Mechanical. Check it. See? शिक्षा भी मशाल ले, चल पड़ो चल पड़ो। ये युग हमारा है, संथक हमारा है, एकता की ताल लिए चल पड़ो चल पड़ो। राम स्वरूप की आवाज अजब संग बहनाज, अपनों का हाथ दे चल पड़ो ओ चल पड़ो। मिटा किसान भेदभाव, मिटा किसान भेदभाव, एक स्वर में सबे गाँव, मिटा किसान भेदभाव, एक स्वर में सबे गाँव। ज्ञान की मशाल ले चल पड़ो ओ चल पड़ो। That happens to me. समाज में बदलाव लाने के लिए साहस की जरूरत है, और ये साहस हर व्यक्ति के अंदर डाल बनिया टिक जाती है कि तो साहस करने वाले नायकों का आगमन अत्याचार के कहर के अंतिम पायदान पर होता है। ये समय ऐसा था जब एक ओर गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई भारत माता को आजाद कराने के लिए क्रांतिकारी अपने प्राण की आहुतियां दे रहे थे, वही दूसरी ओर दलितों, पिछड़ों, जनजाति और नारियों की अधिकारों का शोषण किया जा रहा था। कोशिश सुनाई कानपुर जिले के गौरीगढ़ गांव में 22 अगस्त 1923 ईस्वी को पिता वंश गोपाल और माता सुखिया के घर अर्जक संघ के संस्थापक महामना रामस्वरूप वर्मा का जन्म होता है। रामस्वरूप वर्मा एक दिन अपनी माता के साथ अपने ही गांव में भ्रमण पर गए थे। तब वो एक चबूतरे पर चढ़ जाते हैं और उस चबूतरे पर से एक सामान्य वर्ग का बालक आकर के उन्हें उतार देता है। ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस चबूतरे पर चढ़ने की? क्यों? मैं क्यों नहीं चढ़ सकता इस चबूतरे पर? ये चबूतरा हम सामान्य वर्ग वालों के लिए है। उतर नीचे। चल बेटा चल। हेलो मामा, उस लड़के ने मुझे चबूतरे से क्यों उतार दिया? बेटा वो सामान्य वर्ग के चबूतरा पर। माँ, ये सामान्य वर्ग क्या होता है? बेटा इन लोगों ने मनगढ़ंत कहानी बनाकर हम लोगों को वर्णों में विभाजित कर दिया। जो श्रम करके कमाते थे, अपना भरण पोषण करते थे, उन्हें इन लोगों ने शूद्र कहकर घोषणा कर दी और स्वयं हमारे कमाए हुए धन से ये अपना भरण पोषण करने लगे। मां, ये इनका कर्म क्या है? बेटा इनका कर्म है कि मनगढ़ंत कहानियों के आधार पर पूंजीपतियों को पढ़ाना लिखाना और पाखंडवाद फैलाकर हमको 16 संस्कारों में बांध दिया इन्होंने। हमारी गाड़ी कमाई इनके घरों में जाने लगी। बेटा यही इनका काम है।
और ये अपने आप को उच्च वर्ग का समझते हैं। माँ, तो हम कौन हैं बेटा? ये हमें अछूत कहते हैं। माँ, तो क्या हम सदा ऐसे ही अछूत बने रहेंगे? नहीं बेटा, जिस दिन तुम पढ़ लिख जाओगे उस दिन ये छुआछूत वर्ण व्यवस्था की बीमारी स्वतः समाप्त हो जाएगी। माँ, फिर तो मैं भी पढ़ूंगा और अपने समाज को इस वर्ण व्यवस्था के दलदल से छुटकारा दिलाऊंगा। माँ, छुटकारा दिलाऊंगा। वो समय आया जब श्री राम स्वरूप वर्मा जी को स्कूल में दाखिला करा दिया गया। महामना राम स्वरूप वर्मा बचपन से ही मेधावी छात्र थे। आप हर कक्षा में प्रथम स्थान पाते थे। महामना राम स्वरूप वर्मा ने हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में तो अपने जिले में टॉप किया था। ऐसे महापुरुष हमारे महामना राम स्वरूप वर्मा, इनके माता पिता ने इनको उच्च शिक्षा दिलाने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय भेजा। वहां से आपने एमए की डिग्री प्राप्त की और आगरा विश्वविद्यालय से आपने एलएलबी की डिग्री हासिल की। इसके बाद उनके पिता ने एक दिन अपने बेटे रामस्वरूप वर्मा से पूछा, बेटे, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब तुम क्या करना चाहते हो? पिताजी, मैं 3 काम बड़ी कुशलता से कर सकता हूं। बेटा, तनिक मुझे भी तो बताओ, वो 3 काम क्या है? पिताजी, मैं एक अच्छा वकील बन सकता हूं और मैं एक अच्छा नेता बन सकता हूं और पिताजी, मैं इस राष्ट्र की सेवा कर सकता हूं। अच्छा, अब बेटा, ये तुम्हारे पर निर्भर करता है कि तुम राष्ट्र और अपने समाज के लिए क्या सोचते हो और उनके भविष्य के लिए क्या करना चाहते हो। रामस्वरूप वर्मा 1857 में रामस्वरूप वर्मा जी ने कानपुर जिले की रामपुर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा और आप विधायक चुने गए। लगातार 5 बार आप विधायक रहे। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना उनके जीवन में घटी कि वो उसे कभी भूल ना पाए। उनके साथी मंत्री मंगल देव विशारद अपने ही क्षेत्र में एक जन्मदिन की पार्टी में जाते हैं और वहां क्या होता है देखते हैं। अरे आओ आइए, आप लोग आइए, बैठिए, भोजन कीजिए, बैठिए भोजन कीजिए। अरे आप कहां ना बैठे? क्यों भाई, मैं कहां बैठे? आप वहां जाकर बैठे, आपका भोजन वहीं पहुंचा दिया जाएगा। अरे बच्चों, इन सबको थाली में खाना लगा दो। और वो जो मंत्री बैठा है ना, उसके पास ये बर्तन ले जाओ और इसी में दाल चावल और सब्जी तीनों इकट्ठा मिक्स कर देना। ये इसी लायक है। और हाँ सुनो, ये दीपावली में जलाने वाला दिया है, ये ले जाओ उसको पानी पिलाने के लिए। ये क्या? मैं इस राज्य का मंत्री हूं और तुम लोग मुझे इस तरह से खाना खिला रहे हो? अरे ये मिट्टी का बर्तन और वो भी फूटा हुआ। ऐसे तो कोई अपने जानवर को भी खाना नहीं खिलाता।
मैं पूछता हूं कि तुम लोग घर में कुत्ता पालते हो, उस कुत्ते को धातु के बर्तन में खाना खिलाते हो और बाद में धो करके उसे रख लेते हो। लेकिन मैं तो मनुष्य हूं, मुझे ये बर्तन खाने के लिए दे रहे हो और वो भी समाज से दूर बैठा कर खाना खिलाया जा रहा है, और कुल्ले के अभाव में मुझे ये दिया जा रहा है। इस तरह पानी पीऊं, धिक्कार है मुझे इस खाने पर। मैं ठुकराता हूं तुम्हारे इस खाने को, नहीं खाना है मुझे ये खाना। मंत्री विशारद जी वहां से निकल जाते हैं। इस घटना में राम स्वरूप वर्मा जी को हिला कर रख दिया। उस पूछने लगे कि ये सब क्या हो रहा है। अगर मैंने जल्दी ही कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि समाज में ये कुरीतियां मिटाई जा सके, तो मेरे जीवन का अमूल्य समय यूं ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अर्जक संघ की स्थापना करने का विचार बनाया और 1 जून 1968 को अर्जक संघ की स्थापना के लिए आह्वान किया। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, हमें समाज में फैली हुई कुरीतियों को मिटाना है। इसलिए आज हम अर्जक संघ की स्थापना कर रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज में ये जो हमें अछूत समझते हैं, अरे हम कमाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, हमारे किसान दिन रात खेतों में अपना पसीना बहाते हैं, पिछड़े हमारे बहुत परेशान हैं और ये हमें अछूत समझते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप लोग जल्द ही हमारे साथ आ जाएं और हमारे अर्जक संघ के सदस्य बने, इसलिए कि ये हमें 16 संस्कारों में बांध करके हमारी जमा पूंजी को पाखंडवाद से ये जोड़ देते हैं। अरे कमाते हम हैं और पेट इनके भरते हैं। जगह जगह मंदिर स्थापित कर दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी दान पेटियां लगा दी जाती हैं और हमारी दान दक्षिणा से इनकी तिजोरियां भरना शुरू हो जाती है, इनकी दुकानें चलने लगती हैं। मैं कहता हूं, क्या ये समानता है? मैं चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सहाय समानता हो। इसलिए आज आप सब अर्जक संघ के सदस्य बने। इसके बाद महामना राम स्वरूप वर्मा जी ने जब ये अर्जक संघ का निर्माण किया, तो एक दिन अर्जक संघी महाभंगी, अर्जक संघी महाभंगी, अर्जक संघी महाभंगी, अर्जक संघी महाभंगी, अर्जक संघी महाभंगी। तुम जानते हो, ये लोग अर्जक संघ से भयभीत होकर के ही इस तरह के नारे लगा रहे हो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ये डरते हैं राम स्वरूप वर्मा से, उनके अर्जक संघ से। अरे ये भूल जाते हैं कि राम स्वरूप वर्मा जब चौधरी चरण सिंह सरकार में वित्त मंत्री थे, तो कितनी ईमानदारी से उन्होंने बजट पेश किया था। हाँ, मुझे भी याद है, 20 करोड़ का फायदा दिखाया था। सही कह रहे हो। इसी वजह से राम स्वरूप वर्मा को और उनके अर्जक संघ को अपना दुश्मन मान बैठे हैं। तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर अरे ये तो राम स्वरूप वर्मा जैसे महान नेता को काश आज देश के सारे नेता राम स्वरूप वर्मा के जैसे
से ईमानदार हो जाए तो ये देश निश्चित ही तरक्की करेगा और हमारा पिछड़ा समाज, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति सबका उद्धार होगा। तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल सही है ये। जानते हो आज भी रामस्वरूप वर्मा के पोते साइकिल से स्कूल पढ़ने जाते हैं। अरे उन्होंने कभी सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग नहीं किया, वो अपने निजी कार भी ऑटो से चलकर निपटाते थे। ऐसे महान थे हमारे रामस्वरूप वर्मा। ये उनकी ईमानदारी की मिसाल है। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। वो समय आया जब महामना रामस्वरूप वर्मा का निधन हो गया। एक और हमारे समाज का सूरज अस्त हो गया। लेकिन आज हम उनकी विचारधारा से प्रेरित होकर के ये गीत गा उठते हैं। अगर सूरज तक मिलके मेहनत करेंगे तो सच है कभी भी न भूखो मरेंगे, सच है कभी भी न भूखो मरेंगे। अगर सूरज बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो इंसान की जिंदगी वो जिएंगे, तो इंसान की जिंदगी वो जिएंगे। बता दुर्गुणों से उसे भीख मत लो, शराबी जुआनी जुआने नहीं दो। जो टूटे लहू धर्म कहते न उसको दिखाए जो नफरत नहीं धर्म है वो, दिखाए जो नफरत नहीं धर्म है वो। मुसलमान हो शुद्ध हो या ईसाई, सभी उसके बंदे सभी भाई भाई, सभी उसके बंदे सभी भाई भाई। ये ऊंचाई नीचाई नहीं है बुराई, नहीं देश की इससे होगी भलाई, नहीं देश की इससे होगी भलाई। जहाँ सत्य रहता वहीं पर तो ईश्वर, जहाँ पर है ईश्वर है आनंद वहीं पर, जहाँ पर है ईश्वर है आनंद वहीं पर। बिना ज्ञान के सत्य पाओ